आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 65th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर। अब ये चीज मोरलेस क्लियर हो गई है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 या 3 स्क्वाड्रंस में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा और इसको लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से प्रोसेस शुरू कर दिया गया। देखिए, भारत में किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से। फिलहाल ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं आया है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से ये रिकमेंडेशन गई है और इस वजह से इस रिकमेंडेशन में वजन है। डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह के अंडर एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है और इस एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से ये रिकमेंडेशन भारत सरकार को दी गई है। इससे पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया था कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से एक्वायर नहीं करेंगे, बल्कि अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे। साल 2018 तक भारत FGFA प्रोग्राम का हिस्सा था और कोशिश की जा रही थी कि भारत और रशिया मिलकर इस एयरक्राफ्ट को को डेवलप करेंगे। लेकिन साल 2018 में भारतीय वायुसेना ने रियलाइज किया था कि जो FGFA बनाया जा रहा है वो उनकी रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं करता है और इसी वजह से भारतीय वायुसेना उस प्रोग्राम से बाहर आ गई थी। SU-57 की अगर बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट आज भी उसी लेवल पर है और अभी तक इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इसका फाइनल स्टेज इंजन EL-51 नहीं आया है। वहीं अगर F-35 की बात की जाए तो इनिशियली US की तरफ से कहा गया था कि भारत S-400 को ऑपरेट करता है और जो देश S-400 को ऑपरेट करेगा उनको वो F-35 नहीं बेचेंगे। हालांकि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि वो भारत को F-35 बेचना चाहते हैं, लेकिन वहां पर एक कैच था इवेंचुअली वाला। भारत के पास में अवेलेबल ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो SU-57 और F-35 ही 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो भारत एक्सप्लोर कर सकता है। और SU-57 को लेकर हम लोगों को ये एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जिस प्रोग्राम से भारतीय वायुसेना पहले बाहर निकल आई थी और इस एयरक्राफ्ट में तब से अब तक कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है। वहीं पर अगर F-35 की बात की जाए तो इसी फैमिली का एक एयरक्राफ्ट अभी 38 डेज की हॉलीडे भारत में स्पेंड करके गया है और उसके वीडियोस हम लोगों ने सभी ने देखे। प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट के ऊपर मेंटेनेंस करने के लिए OEM को खुद आना पड़ा था और ये इंडिकेट करता है कि इसकी अवेलेबिलिटी किस तरीके की होगी। ओवरऑल अगर भारतीय वायुसेना का यहाँ पर रैशनल ये है कि एनिमी के पास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, तो क्या ये 30 से 40 एयरक्राफ्ट डिफरेंस क्रिएट करेंगे, स्पेसिफिकली तब जब आपको 2 फ्रंट के ऊपर वॉर लड़नी है। इसके अलावा अगर आप SU-57 की बात करेंगे तो अभी तक इसका AL-51 इंजन प्रोडक्शन में नहीं गया है और उस हिसाब से ये ट्रूली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तो नहीं है। वहीं अगर F-35 की बात की जाए तो ये एक नेटवर्क एयरक्राफ्ट है और पहले इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के सभी सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें से कई सारे सिस्टम रशियन ओरिजिन के हैं और इन एयरक्राफ्ट के साथ में आपको पूरे अमेरिकन वेपन सिस्टम्स को अक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडियन और रशियन ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट नहीं किए जा सकेंगे। ओवरऑल अभी इस प्रोसेस में समय लगेगा और एक्चुअल में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। इसके अलावा 40 से 60 एयरक्राफ्ट अगर भारतीय वायुसेना अक्वायर करती भी है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है और इन एयरक्राफ्ट के साथ में बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं जिनको सॉल्व करने में भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। हालांकि ये बात भी सही है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इसको लेकर ड्यू डिलिजेंस की गई होगी और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली भारतीय वायुसेना इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करती है और क्या ये इनिशिएटिव आगे एक्चुअली बढ़ता है। अच्छा, इस इनिशिएटिव को आप MRFA के साथ में मत जोड़ के देखिएगा, वो एक अलग इनिशिएटिव है और वहां पर 114 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि दोनों ही देश US और रशिया अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ में लिंक करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बंडल डील की जाए। ऐसे में US की तरफ से F-21 और F-35 ऑफर किया जाएगा, वहीं पर रशिया की तरफ से SU-35 और SU-57 ऑफर किया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पर जब फंड्स जाएंगे तो नेचुरली आपके इंडिजिनस प्रोग्राम स्लो हो जाएंगे, जो रियल सेंस में आपको आत्मनिर्भर बनाने वाले थे और जब तक आप अपने इंडिजिनस प्रोग्राम में फंड्स नहीं डालेंगे तो आपको वहां से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।